दोस्तों, कभी कभी जिंदगी के कुछ वाक़ात इतने गहरे जख्म छोड़ जाते हैं कि वक्त गुजरने के बावजूद वो भर नहीं पाते। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूं, वो मेरी जिंदगी का एक सच है। एक ऐसा सच जो बरसों। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अब दोस्तों से दरख्वास्त है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे दिल में दफन रहा, इस उम्मीद के साथ शेयर कर रही हूं कि शायद मेरी बात किसी और की आंखें खोल दे। शायद कोई और बच्ची इस राह से बच जाए जिस पर मैं मजबूरन चली। ये उन दिनों की बात है जब मैं सिर्फ 10 साल की थी। एक छोटे से मोहल्ले में रहती थी जहां सब लोग एक दूसरे को जानते थे। मेरे चेहरे पर मासूमेत बातों में शर्म और दिल में ख्वाब होते थे। मैं गोरी रंगर, नरम व नाजुक बदन और नेक दिल की बच्ची थी। हमारे घर में हालात बहुत अच्छे न थे। वालिद साहब नौकरी की तलाश में शहर से बाहर थे और वालदा सारा दिन घर के कामकाज में मसरूफ रहती थी। ऐसे में अक्सर छोटे मोटे कामों के लिए मुझे ही बाहर जाना पड़ता था। एक दिन दोपहर के वक्त जब सूरज जोरों पर था और गलियां सुनसान थीं, अम्मी ने मुझे कहा कि मोहल्ले की दुकान से कुछ सौदा ले आऊं। मैं छिप-छाप पैसे लेकर दुकान की तरफ रवाना हो गई। वहां पहुंचने पर देखा कि दुकान बिल्कुल खाली है। सिर्फ दुकानदार मौजूद था, जो उम्र में मुझसे कहीं बड़ा और एक तजर्बाकार इंसान लगता था। मैंने फहरिस्त बताई, उसने सामान दिया और जैसे ही मैं जाने के लिए मड़ी उसने मेरा हाथ थाम लिया। मैं हक्का-बक्की रह गई। उसके हाथ में एक अजीब सी सख्ती थी, जैसे वो अपने इरादे छिपाने की कोशिश कर रहा हो। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, तुम बहुत प्यारी हो, ये लो बस्कट खाओ। फिर उसने मेरे गाल पर हाथ फेरा और जोर से चूम लिया। मैं सहम गई। इस वक्त मेरे दिल की धड़कन रखने को थी। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। शर्म, डिडार और उलझन सब कुछ इकट्ठा हो गया था। मैंने फौरन हाथ छड़ाया और दौड़कर घर आ गई। घर आकर मैं खामोश रही। उम्मी ने कुछ नहीं पूछा और मैंने भी कुछ नहीं बताया। मुझे बस इतना याद है कि उस रात मैं बहुत देर तक छिप छिप लेटी रही। मैं ये समझने की कोशिश कर रही थी कि ये सब किया था क्यों हुआ। मैंने तो कुछ गलत नहीं किया था। कुछ दिन गुजरे और फिर एक दिन उम्मी को बुखार हो गया। वो काफ़ी बीमार थी। उन्होंने मुझे दोबारा उसी दुकान पर भेजा कि दाल चावल लाओ आज खाने को। कुछ नहीं, मैं डर गई। दिल ने कहा ना जाओ, दिमाग ने रोका मगर हालात ने मजबूर कर दिया। मैं मोहल्ले की सबसे बड़ी बहन थी, जिम्मेदारी मेरी थी। मैं दुकान पर पहुंची। वहां कुछ गाहक पहले से मौजूद थे। दुकानदार ने सबको सामान दे दिया और मुझे आखिरी तक रोके रखा। जब सब चले गए, उसने कहा, इंदर आ जाओ, खुद चीजें ले लो। मुझे इस वक्त अपने जिस्म में एक कपकपी महसूस हुई। मैंने इनकार नहीं किया, क्योंकि बचपन में डर और अदब का फर्क समझना मुश्किल होता है। मैं अंदर चली गई। वहां उसने वो सब कुछ किया जिसका तसव्वुर भी मासूम ज़हन नहीं कर सकता। पहले उसने मेरे गालों को छुआ, फिर मेरे जिस्म को। मेरी सांसें बंद होने लगी, दिल तेजी से धड़कने लगा। वो मुझे दुकान के पछले उस टूर में ले गया। वहां अंधेरा था, खामोशी थी और मेरी चीखें मेरे ही अंदर कैद हो गईं। कुछ देर बाद उसने मुझे सामान के साथ बस्कट और टाफियां भी दें और मैं खामोशी से घर लौट आई। उम्मी ने देर से आने की वजह पूछी तो मैंने झूठ बोल दिया कि रश बहुत था। वो मुतमईन हो गई और मैं अपने दिल का तूफान छिपा गई। उसके बाद ये मामूल बन गया। मैं कभी कभार दुकान जाती और वो हर बार कुछ ना कुछ देकर मुझे छोकर मेरी मासूमियत को नोच कर भेज देता। इस वक्त मेरे दिल में बस एक ख्याल होता कि शायद ये सब नॉर्मल है, शायद सबके साथ ऐसा होता है। फिर वक्त गुजरा, मैं बड़ी होने लगी। मेरा जिस्म बदलने लगा, जहन में सवालात आने लगे। जब मैं बालक हुई तो एक दिन उम्मी ने मुझे कहा कि अब तुम दुकान पर नहीं जाया करो।
और तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा था वो गलत था। वो मेरी कम सुनी से फ़ायदा उठा रहा था। वो मुझे बहलाकर बहकाकर मेरी इज्जत को छीन रहा था। अब जब मैं 23 साल की हो चुकी हूँ, एक समझदार औरत हूँ, तो जब कभी इस गली से गुजरती हूँ, वो दुकानदार आज भी वैसी ही मीठी नज़रों से देखता है। उसकी आंखों में शर्म नहीं, बल्कि फ़क्र होता है, जैसे उसने कोई कारनामा अंजाम दिया हो। और मैं सोचती हूँ, काश उस दिन अम्मी को बता देती। काश कोई ऐसा होता जो मुझ पर यकीन करता। काश किसी ने मुझे ये सिखाया होता कि खामोशी सबसे खतरनाक दुश्मन होती है। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, ऐसी हजारों बच्चियों की है जो खौफ, शर्म या आदम आत्माद की वजह से बोल नहीं पाते। माशरा उनकी खामोशी से फ़ायदा उठाता है। दोस्तों, अगर आप वालिदैन हैं तो अपने बच्चों को आत्माद दें कि वो आपसे हर बात कर सकें। अगर आप बच्चे हैं और कोई आपको गैर मुनासिब अंदाज में छूता है तो बोलें, चेकें और फ़ौरन अपने किसी बड़े को बताएं। ये कहानी सुनाने का मकसद ये है कि हम सबको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो। किसी मासूम की खामोशी उसकी कमज़ोरी नहीं, हमारी बहसी का नतीजा है। अगर आप इस कहानी से मुतासिर हुए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हम ऐसी और आगाही पैदा करने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचा सकें। आपकी हौसला अफजाई हमारे लिए बहुत अहम है।